अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माउंट सिनाई यानी कोहे सीना पर मजहबी लीडर्स 13 नवंबर को मिलने जा रहे हैं नए 10 कमांडमेंट्स बनाने के लिए और क्लाइमेट इनजस्टिस से निपटने के लिए। COP27 जो असल में UN की एक मीटिंग है जिसमें पूरी दुनिया के लीडर इकट्ठे होते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या करना है। इस साल वो बोझल हाथों से दुनिया के मजहबी लीडर्स को इनवाइट कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस खुद भी उनको उसमें शिरकत के लिए इनकरेज कर रहे हैं। यही वजह है कि उन मजहबी लीडर्स ने तय किया है कि इकट्ठे होकर इंटरफेथ सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सिनाई माउंटेन पर जाएं, जिसको वो न्यू यूनिवर्सल 10 कमांडमेंट्स का नाम देते हैं। ये अजीब है कि वो एक मुआहदा करें इंटरफेथ सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे लिखा है कि COP27 पोप फ्रांसिस इनवाइट्स क्रिश्चियंस टू ए मंथ ऑफ इकोलॉजिकल कन्वर्जन। अब इकोलॉजिकल कन्वर्जन से क्या मुराद है? ये अजीब अल्फाज है। एक और जगह पोप फ्रांसिस कॉल्स ऑन Christians to repent and modify our lifestyles to save the planet। लिहाजा आपका कार चलाना और गोश्त खाना एक गुनाह है। ये इस तरह की वर्डिंग है जो किसी को ये यकीन दिलवाती है। अब मैं इस वेबसाइट से एक इक़्तिबास पढ़ता हूँ दोबारा। ये इंटरफेस सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और उसका टाइटल ये है इन सिनाई A prophetic call for climate justice and a ceremony of repentance। और ये वो चीज़ है जो 13 नवंबर को होगी। अब जो ये कहता है इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने जा रहा है। हम सीना पर एक रिपेंटेंस मूवमेंट के तौर पर आए हैं और इंसानियत के लिए एक नया विजन तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इंसानियत का वजूद ख़तरे में है और हम एक ऐसा मैसेज पाना और फैलाना चाहते हैं जो ज़िंदगी को कायम व दायम रखने वाली आदत से इंसानियत सुनना चाहती है। इस जज्बे में प्रोजेक्ट पार्टनर अजीमुशान मजहबी लीडर्स को इकट्ठा करेंगे दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहब से माउंट सिनाई पर, ताकि उनको सबसे पहली क्लाइमेट रिपेंटेंस सेरेमनी में इंगेज किया जाए और एक बैनुल मज़ाहिब कॉल को आगे लाया जाए और क्लाइमेट जस्टिस की 10 कमांडमेंट्स को अमल में लाया जाए। अब वो ये नहीं बताते कि 10 कमांडमेंट्स क्या होंगी, वो शायद। और इस इंटरफेस सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेबसाइट पर माहौल के लिए हमें क्या करने को कहा जाएगा। मैंने उनके एक बड़े प्राइस्ट की वीडियो देखी है। वो उसमें एक साइड लेता है और लोगों को गोश्त खाने से रोकने की कॉल देता है और ये भी कि हमें नेट ज़ीरो कार्बन आउटपुट के लिए काम करने की ज़रूरत है। लिहाजा उसका मतलब ये है कि अपने घरों को गर्म मत करो और कोयले का कोई इस्तेमाल मत करो और अपनी कारें मत चलाओ, ना ही गैसोलीन या डीजल जलाओ। बेशक वो अपने खुद के जहाज़ों को चलाने से नहीं रुकेंगे और ना ही गोश्त खाना छोड़ेंगे। उनका मकसद सिर्फ दुनिया की क्लाइमेट से मुतालिक हर चीज़ से दुनिया को कंट्रोल करना है और इस तरह का मंजरनामा बनाना है जो दज्जाल दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बनाएगा और पूरी ज़मीन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इन टाइम्स में दज्जाल मालियाती निज़ाम को कंट्रोल करेगा और ख़रीदो फ़रोख्त को कंट्रोल करेगा और उन तमाम प्रोसेसेस को जो दुनिया में चल रहे हैं जिनमें बतौर इंसान हमारा कुछ किरदार है। और हम ये भी जानते हैं कि एक वही जिसमें एक ब्लैक हार्स तबाही के 4 हार्स मैन में से एक है, वो आज़ाद हो जाएगा और ज़मीन पर खुशहाली और कहत का बायस बनेगा। अब बैन मुमकिन है कि जब ऐसा होगा तो खुदा बड़े पैमाने पर कहत वगैरह भेजेगा, लेकिन इसका ताल्लुक इससे भी हो सकता है कि जहां ये लोग ये कहना शुरू कर दें
कि हमें कार्बन को ज़ीरो करने की ज़रूरत है, इसलिए हम मज़ीद खेती बाड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कार्बन ज़ीरो पर जाते हैं तो ज़मीन पर जानवर जो बहुत ज़्यादा कार्बन आउटपुट देते हैं और खेती बाड़ी के आलात का इस्तेमाल, यानी इस वक्त यूके में ये बातें भी हो रही हैं कि इन सर्दियों में उनके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो पहले की तरह अपने घरों को गर्म नहीं रख पाएंगे। और आजकल हम ये चीज़ भी सुन रहे हैं कि अमेरिका के मशरकी कोस्ट पर डीजल फ्यूल के जल्द ख़त्म होने का ख़तरा है। सो वो ब्लैक हार्स यहाँ हो गया है जो ज़मीन पर कहत और चीज़ों की कमी का बायस बनता है। ये दजाली बीस्ट सिस्टम हो सकता है जो ज़ीरो कार्बन के एक कंट्रोल अंदाज और कंट्रोल है, जो हम जानते हैं कि मुझे का खेज़ है। यानी कि अगर लोगों को यकीन था कि समंदर भरना शुरू हो जाएंगे और साहिलों को तबाह कर देंगे, अव्वल तो वहाँ पर लोग घर नहीं खरीदेंगे और दूसरी बात, बैंकें साहिलों पर घर बनाने के लिए कोई कर्जा नहीं देंगी। उसको रोकने का कोई तरीका नहीं, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं, लेकिन इस तरह का एक कंट्रोल सिस्टम कहत और खुशहाली का बहस होगा। हकीकत में ये एक फेथ इंस्पायर्ड क्लाइमेट जस्टिस है और वो दुनिया के मजहबी रहनुमाओं को आगे ला रहे हैं इस इवेंट पर। ये उनकी वेबसाइट पर कहा गया है और वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या तवक्को कर रहे हैं, वो एक बड़ी सोशल मीडिया मुहिम है। वो मजहबी रहनुमाओं को इस मौजू पर बात करने और उसमें मसरूफ़ रखने के लिए इनकरेज कर रहे हैं और बेशक वो बिल्कुल पोप फ्रांसिस के उन आर्टिकल्स की तरह हैं जो मैंने पहले बयान किया है कि वो इन चीज़ों को इस तरीके से लागू कर रहे हैं कि अगर हम गैसोलीन इस्तेमाल करें या कार्बन आउटपुट का कोई काम करें तो ये एक गुनाह है। सो वो इस तरीके से चल रहे हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि COP27 लोगों का मुवाजना करें तो आप देख सकते हैं कि उसमें सूरज की रोशनी की किरणें सन वारशिप के मिस्री आर्ट से जुड़ी हुई हैं, जो मिस्र में उन दिनों में किया जाता था जब जादूगरी अरूज पर थी, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़मीन चक्कर लगाती है। ज़मीन के मौसम का मेन कंट्रोलर सूरज ही है। ज़रा इन सुपर वोल्केनोज के बारे में सोचें जो ज़मीन पर पहले से ख़त्म हो चुके हैं और लोग शिकायत कर रहे हैं कि लोग ज़ाती कारें चला रहे हैं। ज़मीन बहुत सारे साइकिल से गुजरती है और ऐसे लोग भी हैं जो यकीन रखते हैं कि ज़मीन अरबों साल पुरानी है। मतलब आप ज़रा सोचें, अंटार्कटिका की बर्फ में कार्बन आउटपुट क्या होगा, और वो ये भी यकीन रखते हैं कि हमारी कार्बन उससे ज़्यादा है और सब चीज़ें बेहतर चल रही थी। आप किसी गार्डनिंग स्टोर से कार्बन खरीद सकते हैं और अपने बागों में डाल सकते हैं, क्योंकि ये पौधों को बेहतर उगाती है। सो ये हर जगह वाकई अजीबो गरीब है, लेकिन मैं इस लोगों पर इसलिए तवज्जो दिलाना चाहता था कि ये दुनिया के मज़ाहिब की कुर्बत को ज़ाहिर करता है और मखलूक की खालिक की बजाय इबादत को ज़ाहिर करता है। यही वो चीज़ है जो वो कर रहे हैं। उस आदमी से ना डरो जो सिर्फ जिस्म को ख़त्म कर सकता है, लेकिन उससे डरो जो जिस्म को ख़त्म करके आपकी रूह को जहन्नुम में भेज सकता है। वो खुदा ही है जिससे हमने डरना है और हमें उसी के फरमान पर चलना है। जो लोग ऐसा करते हैं, खुदा कहता है कि मैं उनकी मदद करता हूँ। सो हमें उन लोगों से नहीं डरना चाहिए जो हमेशा नाकाम होते हैं। पहले उनका एजेंडा 21 था जो अब एजेंडा 30 बन गया है। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी क्योंकि हम कोई वाज़ेह टाइमलाइन तो नहीं जानते। लगता यही है कि सब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी हम 100% यकीन से नहीं कह सकते जब तक कि ख़ास वाज़ेह निशानियाँ वक़ूअ पज़ीर होना शुरू ना हो जाएं। लेकिन मेरा ये मतलब है कि अगर ये चीज़ें 30 साल तक जारी रहें तो मुझे 15 साल तक कोई हैरानी नहीं होगी। यानी वो मुस्तकिल तौर पर अपने बयानिए में रद्द-ओ-बदल करते रहते हैं। लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर रोज़ नई खबरें सुनते रहते हैं
اس سب میں میرا اصل مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ ہمیں صرف اللہ اور اس کے آخری رسول پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ہے جو ہمیں نہ صرف اس زندگی میں بلکہ آنے والے تمام زمانوں میں پار لگا سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔